परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। इसमें ये भी नीचे के क्लास में पढ़ाया गया होगा। एक संख्या रेखा हम खींचते हैं, एक सरल रेखा, इसके ठीक बीच में शून्य होता है और शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को अथवा धनात्मक परिमेय संख्याओं को लिखते हैं तथा बाईं तरफ ऋणात्मक परिमेय संख्याएं या ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है। अब जैसे -3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब एक रेखा हम खींचेंगे, क्योंकि इसमें केवल -3/4 है, तो -0 से बाईं तरफ होगा, तो यह आवश्यक नहीं है कि दाहिने तरफ की संख्याओं को भी लिखा जाए। केवल आप -3/4, क्योंकि ये 0 के बाईं तरफ पड़ेगा, इसलिए 0 से बाईं तरफ ही संख्याओं को हम प्रदर्शित करेंगे। इसमें अंश देखा जाएगा। यदि अंश हर से छोटा है, जब अंश हर से छोटा होगा तो यह 0 और -1 के बीच में पड़ेगा। अगर अंश हर से बड़ा है, अगर एक अंक बड़ा है तो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, अगर 2 अंक बड़ा है तो 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। तो इस तरह से अब जैसे -3/4 है तो अंश इसका हर से कम है। जब कम है तो ये 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। अब यहाँ से हम 0, उसके बाद -1, -2 इत्यादि हम लिख सकते हैं। अब -3/4 हर जितना है, जैसे 4 हर है तो प्रत्येक भाग को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, हर खाने को 4 बराबर भागों में। अब यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है कि सभी भाग को हम 4 बराबर भागों में बांटें, केवल जितने को प्रदर्शित करना है उतने ही। जैसे इसमें आपका अंश हर से छोटा है तो ये 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, इसलिए इसी भाग को 0 और -1 के ही बीच के भाग को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। और यह दूरी समान होनी चाहिए, जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4, 1 2 3 4, 4 भाग बट गया। अब इसमें -3/4, अब ये आपका होगा -1/4, -2/4, -3/4, यानी यहाँ पर आपका -3/4 होगा और यहाँ लिख देंगे -3/4। तो इस तरह से ये परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका है। और एक आध उदाहरण, जैसे आपको 7/8 को प्रदर्शित करना है या 8/7 को प्रदर्शित करना है, 8/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना है, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इसको प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि ये धनात्मक है, तो 0 से दाहिने तरफ, तो 0 किनारे लिखेंगे और इसके दाहिने तरफ संख्याओं को 1 2 ऐसे भागों में हम बांट देंगे। ये भाग बराबर बराबर होना चाहिए, आप जितना चाहे उतने भागों में कर सकते हैं। अब इसमें हमको 8/7, अब 8 अंश हर से बड़ा हो गया, एक भाग यहाँ बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अभी हमने बताया कि जितना भाग बड़ा होगा, जितना अधिक होगा, उससे और एक संख्या अधिक, यानी एक अंक बड़ा है इससे, तो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। तो अब सब भाग को बांटना आवश्यक नहीं है, यहाँ केवल हम 1 और 2 के बीच वाले भाग को ही 7 बराबर भागों में बांटेंगे। जितना हर होगा उतना बराबर भाग। अब 7 भागों में इसको बांट दिया जाएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 7 भाग ये आपका बट गया। अब 8/7, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। हाँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 1 7, यहाँ से 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, यानी 8/7 यहाँ आएगा। अब इसको हमने इस भाग को भी बांट कर दिखा दिया कि 8/7 आपका यहाँ। यह आवश्यक, अभी हमने बताया कि आवश्यक नहीं है कि हर भाग को बांटे। अब 8/7 का मतलब 1 और 2 के बीच में पड़ेगा और ये एक अंक अधिक है, इसलिए एक खाना हम ले लेंगे तब भी हो जाएगा। यानी पहले इसके बाद पहला खाना 1/, यहीं पर आपका 8/7 होगा, एक भाग लेंगे। ये मान लीजिए 9/7 हो तो दूसरा खाना आ जाएगा, यहाँ 9/7 हो जाएगा। 10/7 है तो 7 3 10, तीन भाग ले लेंगे, 1 2 3, तो 10/7 ऐसे। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि हर खाने को बांटा जाए, जितना निकालना है उतने को ही बांटिए। अब आपका ये 9/7 हो तो 2 अंक अधिक है 7 से, तो 1 और 2 के ही बीच में पड़ेगा, और 1 और 2 के बीच में पड़ेगा तो ये 9/7, यानी 2 खाना अधिक है तो 2 खाना 1 2, एक ये है 1 2, 9/7 आ जाएगा। और नहीं ऐसे समझ में आता है तो पूरे को बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और शुरू से लीजिए 0/7, 1/7, 2/, 3/, 4/, 5/, ऐसे करते चले जाइए, सब मिल जाएगा। जितना परिमेय संख्या लिखना है सब आपका। तो ये परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका है, ये कक्षा 8 में भी है। इसके बाद अपरिमेय, जो कक्षा 8 में नहीं है, अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर। अगर कोई अपरिमेय संख्या, इससे पहले हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको यदि संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो कर्ण में 5 को हम लिख सकते हैं 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ये दोनों पूर्ण वर्ग है। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग लिख सकते हैं। अब उसी तरह से एक रेखा हम खींचेंगे, 0 1 2 3, 1 और 2, यही 2 अंक लिया जाएगा। तो 1 और 2, इससे हमको मतलब नहीं, खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग या कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो किसी एक को हम लंब लेंगे और दूसरे को आधार ले लेंगे। यानी अगर हम 2 लंब ले रहे हैं या आधार ले रहे हैं 2 को, तो ये 2 खाना हो जाएगा, 1 और 2, 1 2, ये 2। यहाँ हम 90 अंश का कोण बना देंगे। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा 90 अंश का कोण बनाने के लिए बताया भी गया होगा। और एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं, इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाया जाएगा और पुनः यहाँ से 2 चाप लेकर काट देंगे इस पर, और आधे से अधिक दूरी लेकर या दोनों से पुनः एक एक चाप काट देंगे, ये 90 अंश का कोण बन जाएगा ऐसे। अब इस पर दूसरा जो है, यानी एक
1 का वर्ग यानी एक खाना यहाँ से हम स्केल की सहायता से नाप लेंगे और इस पर काट देंगे और ये 1 खाना हो जाएगा, 1 इकाई दूरी। अब इसको हम मिला देंगे, जीरो से। तो ये आपका होगा 2 का वर्ग यानी यह दूरी 2 मात्रक हो गई, 2 इकाई, और ये 1 इकाई 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करने में 5। ये आपका करने में 5 मिला। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कोई नाम आप लिख सकते हैं, ए, इसको भी लिख सकते हैं, ये ओ हो जाएगा अथवा 0 मानिए चाहे ओ मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब OB के बराबर दूरी लेकर, OB के बराबर दूरी लेकर हम एक चाप लगाएंगे ऐसे, OB के बराबर दूरी लेकर, और इस रेखा को यह चाप जिस बिंदु पर काटेगा उसका कोई हम नाम लिख देंगे, मान लीजिए A' हमने लिख दिया। अब OB बराबर OA', आप पढ़े होंगे किसी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, यानी OB ये निश्चित बिंदु है और ये चाप है, तो इस निश्चित बिंदु से हर जगह दूरी समान होगी, ये वृत्त की परिभाषा भी है। तो OB बराबर OA', अर्थात OB अगर करने में 5 है तो यहाँ भी आपका हो जाएगा करने में 5, यानी यह संख्या रेखा पर करने में 5 हो गया, यहाँ पर ये बिंदु आपको मिला करने में 5। तो ये अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का तरीका है। तो इस नियम से आप अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बार पुनः, करने में 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, इसको 2 भागों में हम इस प्रकार डिवाइड करेंगे, दोनों पूर्ण वर्ग के रूप में बने। तो करने में 5 को 4 धन 1 लिखेंगे, 4 पूर्ण वर्ग है, 1 पूर्ण वर्ग है, 4 2 का पूर्ण वर्ग है और 1 1 का पूर्ण वर्ग है। अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। किसी एक को आधार मानेंगे, किसी एक को लंब मानेंगे। यहाँ हम लंब आधार 2 माने हैं, 2 इकाई, तो ये 2 इकाई हम ले लेंगे और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे और 1 इकाई काट लेंगे, 1 इकाई। अब इसको O से मिला देंगे OB, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये करने में 5 हो जाएगा। अब OB के बराबर O को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाएंगे और यह चाप संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पर करने में 5 का वैल्यू होगा, यानी अपरिमेय संख्या करने में 5 को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पर होगा। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित। एक और संख्या रेखा पर करने में 2 है, मान लीजिए करने में 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है। ठीक इसी तरह से करने में 2 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, करने में 2। अब इसको उसी तरह से 1 इकाई हम दूरी ले लेंगे और इस पर 90 अंश का कोण बना देंगे, ठीक उसी तरह से। अब यहाँ से 1 इकाई काट लिया जाएगा, 1 मात्रक, उससे इसको मिला देंगे, ये A है ये B है। अब ये आपका हो जाएगा करने में 2, ठीक उसी तरह। अब यह दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे हम लोग और इस रेखा को जहाँ पे यह चाप काटेगा वहीं पर आपका करने में होगा। करने में 2 हो गया। करने में 3, बहुत से लड़के कहते हैं करने में 3 कैसे होगा।
करणी में 3 को यदि प्रदर्शित करना हो तो ठीक इसी तरह से 2 धन 1 बराबर 3। अब 2 करणी में 2 का पूर्ण वर्ग है, करणी में 2 का वर्ग 2 होगा और प्लस 1। अब यहाँ पे करणी में 2 को हमने खींच दिया कि यह आपका करणी में 2 है। पहले ये पूरा करणी में 2 को खींचा जाएगा, यानी करणी में 2 हम बना लेंगे और करणी में 2 से अब करणी में 2 का वर्ग आधार मान लिया जाएगा और ये लंब हो जाएगा। आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर करणी में 3। तो यहाँ से इसको यदि हम आधार माने तो इस पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, जो इस तरह से बनेगा। 90 अंश का कोण बना के हम देख सकते हैं। ये करणी में 2 का वर्ग और इस पर 1 इकाई काट लिया जाएगा, 1 मात्रक। अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे इस तरह से, तो यह करणी में 3 होगा। अब यह दूरी लेकर के एक हम चाप दूसरा लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर जहाँ कटेगा वही करणी में 3 होगा। तो ऐसे हम कोई भी परिमेय संख्या हो, ये 3 उदाहरण लेकर हमने समझाया। इन तीनों उदाहरण की सहायता से आप अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पहला जो आपका नंबर सिस्टम था, पहली प्रश्नावली आप आसानी से हल कर सकते हैं 1.1। जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है प्रश्नावली 1.1 का, क्या 0 एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, इसको हम शुरू में ही बताया था। परिमेय संख्या की परिभाषा में उदाहरण में बताया था 0 एक परिमेय संख्या है। वही प्रश्न पहला है आपका। 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ये P है और ये Q है। Q इक्वल नॉट 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। तो P परिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 का सभी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न है 3 और 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसका हमने 3 रूल बताया था। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखना, इसका 3 नियम से बताया गया था। सबसे आसान रूल था कि हर दोनों का हर बराबर कर लेते हैं और जितनी परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें 1 जोड़ लिया जाता है। जैसे 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी हर को अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों का हर बराबर है। इसको 3/1 लिख सकेंगे, इसको 4/1 लिख सकेंगे, अर्थात दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर है तो ये निकालना है तो 7 का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर 4 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यदि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है, जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं।
और सूत्र के माध्यम से भी बताए तो उसमें समय लगेगा, लंबा होगा, और ये प्रोसेस सबसे आसान है। 3/1। अब इसमें आप 7 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए और नीचे भी गुणा कर दीजिए। 7 त्रिके 21, 1 सत्ते 7। दूसरा है 4/1। अब 7 का इसमें भी गुणा, ऊपर भी गुणा, 28/7। अब 6 परमेय संख्याएं, 6 परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, 6 परमेय संख्या। 21/7 के बाद आएगा 22/7, पहली परमेय संख्या। 22 के बाद 23/7, दूसरी परमेय संख्या। 23 के बाद 24, 24/7, तीसरा हो गया। तीसरा के बाद 24 के बाद 25, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। 25 के बाद 26/7, 5 हो गया। 26 के बाद 27/7। तो इस तरह से 6 परमेय संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 परमेय संख्या हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके किताब का है। तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा। तीन बटे 5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक इसी तरह से दोनों का हर समान है, इसमें भी दोनों का हर समान है। अब 5 परमेय संख्याएं निकालना है तो कितने का हम गुणा करेंगे? 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी 6 का। 5 धन 1 बराबर 6। तो अंश और हर में 6 का गुणा कर दिया जाएगा, यानी 3/5, 6 का गुणा, 6 का नीचे 18/30 तथा 4/5, ऊपर भी 6 का, नीचे भी 6 का गुणा। 6 चौके 24, 5 छके 30। तो ये 18/30 बन गया और 24/30 हो गया। अब 5 परमेय संख्याएं नीचे लिखेंगे, 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। 18/30 के बाद 18 के बाद कौन सा अंक? 19, 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22, 22/30, 22 के बाद 23/30। अपने आप 5 परमेय संख्याएं मिल जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब 23 के बाद 24/30। तो इस तरह से जितनी परमेय संख्या निकालना हो उतना आप इस नियम की सहायता से बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और हमने बताया था उस दिन, 2 परमेय संख्याओं के बीच क्वेश्चन आता है, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं? तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है। इसलिए जब भी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि अनंत उसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी परमेय संख्या अनंत हम निकाल सकते हैं। तो जितना पूछेगा उतना निकालने के लिए आप इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसमें बाउंडेशन होता है कि 6 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 7 निकालिए, उसमें दिया रहेगा आपको कितनी परमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो जितना परमेय संख्या निकालना होगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा। 5 निकालना हो तो 6, 6 निकालना हो तो 7, 7 निकालना हो तो 8। उसके बाद दोनों का हर बराबर होना चाहिए। अभी ध्यान देना हमको, अगर हर बराबर नहीं है तो दोनों का हर पहले हम समान करेंगे, और हर समान करने का तरीका बताया भी गया होगा।
और नहीं तो आपको हम बता दे रहे हैं दोनों का लघुत्तम ले लीजिए और जितना हर का एलसीएम आएगा उतना दोनों का हर कर दीजिए। और उसको समान करने के लिए आप जानते हैं अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। एक उदाहरण वैसे भी हो जाए असमान वाला 1/4 और 1/2 दोनों का हर अलग अलग के बीच 5, इसमें भी हमको परिमेय संख्याएं निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं। अब इसमें 1/4 है, इसमें 1/2 है, तो पहले हम हर बराबर करेंगे तो 4 और 2 का लघुत्तम 4 होगा। 4 और 2 का लघुत्तम 4 यानी हर दोनों का 4 होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप पहले से 4 है तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे और ये 1/2 है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा 4 करने के लिए। और जब हम 2 का नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, अर्थात यह हो जाएगा 2/4। अब हमको मान लीजिए 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दीजिए और 5 का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर दीजिए। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 निकालना है तो 6 का 5 धन 1 बराबर 6। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 1 जोड़ा जाएगा, अर्थात 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का ऊपर गुणा कर देंगे और 6 का इसमें भी, तो 6/6 का गुणा करेंगे तो 24, 6 का इसमें करेंगे 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। तो अब 5 परिमेय संख्याएं 6 के बाद जो अंक आएगा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, इस तरह से 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं आसानी से। तो इस तरह से आज हमने आपको 2 प्रश्नावली लगभग पढ़ा दिया, 1.1 और 1.2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम उसका सलूशन बताएंगे। कुछ कर रही थी हो जाता है, बंद हो गया, चल रहा है, बंद हो गया, बोल दो प्रिंस को, बोल दीजिए।